Hello students, today we will start Mathematics Olympiad PDF guide for class 4 and today we will discuss chapter 5 that is geometry, and now we will discuss SOF IMO 2025 questions. Okay, so in question number 1, which of the following figure has exactly two lines of symmetry? Okay, so we'll check one by one. In option A there is no lines of symmetry. Okay, so option A रॉन्ग हो गया हमारा. एंड इन ऑप्शन बी दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, बिकॉज देखो इस पार्ट की जो भी इमेजेस है दैट इज़ द मिरर इमेजेस ऑफ दिस पार्ट. इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, इसके यहाँ, इसके यहाँ एंड इसके यहाँ एंड इस हाफ के यहाँ पर. ओके, सो दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर. एंड सेकेंड दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर. देखो इसके मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, इसके मिरर इमेजेस यहाँ, इसके मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, इसके मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं एंड इस स्क्वायर के मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो दिस फिगर हैज़ एग्जैक्टली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, एंड इन ऑप्शन सी only one line of symmetry is available. Okay, and in option D has also only one lines of symmetry. Okay, so only option B has exactly two lines of symmetry. So option B is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. Find the perimeter of the shaded part of the given figure. Okay, so in this question we will have to find perimeter of the shaded part only. Okay, and sides क्या given है 4 centimeter. So first of all we will have to count sum of outer side of the shaded part. Okay, only outer side of the shaded part. So let's count from here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. ओके, सम ऑफ इट्स आउटर साइड्स क्या आ गया शेडेड पार्ट का 28. ओके, एंड वन साइड का क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर. देन 28 का क्या हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर. ओके, डेट इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 सेंटीमीटर. ओके, सो 112 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. How many minimum number of squares must be shaded so that the given figure has exactly one line of symmetry? Okay, so in this figure first of all देखो if this is the line of symmetry of this given figure then part of this images is the mirror images of this part and part of this images is the mirror images of this part. So हम फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर मस्ट बी शेडेड इसको मिरर इमेजेस फॉर्म करने के लिए. ओके, सो क्या देखो मिरर इमेजेस ऑफ दिस पार्ट यहाँ पर फॉर्म होगा एंड इस अनशेडेड का यहाँ पर होगा, इसका अनशेडेड का यहाँ पर फॉर्म होगा, इस शेडेड स्क्वायर्स का भी यहाँ पर फॉर्म होगा. क्लियर है, बट दिस शेडेड स्क्वायर्स इस शेडेड स्क्वायर्स की इमेज मिरर इमेजेस कहाँ पर फॉर्म होगी यहाँ पर. सो इससे हमें क्या करना होगा इसको हमें सेट करना होगा. ओके, तो डेट इज़ 1. ओके, एंड नेक्स्ट इसकी अनशेडेड की तो यहाँ पर फॉर्म हो गई. ओके, एंड नेक्स्ट इस शेडेड की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी. ओके, एंड नेक्स्ट ये देखो ये जो शेडेड स्क्वायर है इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी. ओके, तो यहाँ पर हमें इसको शेडेड करना होगा. ओके, तो नेक्स्ट ये भी एक 1 हो गया. ओके, एंड नेक्स्ट ये देखो इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी. क्लियर है, एंड इस अनशेडेड स्क्वायर की यहाँ पर फॉर्म होगी, ये भी क्लियर है. इस अनशेडेड स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी. क्लियर है, एंड इस अनशेडेड स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी. अनशेडेड ये भी क्लियर है, बट देखो यहाँ पर क्या है अनशेडेड स्क्वायर है, ये शेडेड स्क्वायर है, तो इस शेडेड स्क्वायर की इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी. ओके, बट यहाँ पर अनशेडेड है तो हमें इसको शेडेड करना होगा. क्लियर है, तो ये भी एक हो गया. एंड नेक्स्ट देखो इस अनशेडेड स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी, ये भी क्लियर है हमारा. ओके, एंड इस शेडेड स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी, इसकी यहाँ पर फॉर्म होगी. क्लियर है, बट इस शेडेड स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी जो कि हमारा अनशेडेड है, तो इसे हमें
अनशेडेड करना होगा। ओके, तो ये भी एक हमारा हो गया। ओके, एंड इस अनशेडेड स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी, इस अनशेडेड की यहाँ पर, एंड इस अनशेडेड की यहाँ पर, ओनली ये स्क्वायर अब लेफ्ट रह गया। तो इस शेडेड स्क्वायर की इमेजेस यहाँ पर, मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी, बट यहाँ पर क्या है, अनशेडेड है, तो ये भी एक हमारा हो गया। So how many minimum number of square must be shaded so that the given figure has exactly one lines of symmetry? 1, 2, 3, 4 and 5. Clear है? 5. So our right answer is 5. 5 is in option B. So option B is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. What is the minimum number of square that must be added so that the line PQ becomes a line of symmetry? Okay, line PQ. This line is the line of symmetry. Okay, so let's consider देखो, if line PQ is the symmetry, then images of this part is the mirror images of this part, and images of this part is the mirror images of this part. Okay, so देखो, इसकी मिरर इमेजेस तो यहाँ पर फॉर्म होगी, क्लियर है, बट इस स्क्वायर की मिरर इमेजेस जो फॉर्म होगी वो कहाँ पर फॉर्म होगी, यहाँ पर, बट यहाँ पर स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो हमें ये स्क्वायर एक फॉर्म कराना हुआ। ओके, एंड नेक्स्ट इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी, इसकी तो यहाँ पर हमने कर दिया, एंड नेक्स्ट इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी, क्लियर है, एंड इसकी मिरर इमेजेस भी यहाँ पर फॉर्म होगी, इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी, बट इस स्क्वायर की मिरर इमेजेस कहाँ पर फॉर्म होगी, इसकी देखो यहाँ पर, क्लियर है, एंड नेक्स्ट इस स्क्वायर की मिरर इमेजेस कहाँ पर फॉर्म होगी, यहाँ पर, क्लियर है, इसके स्क्वायर की यहाँ पर, इस स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी, एंड इस स्क्वायर की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी। ओके, तो हमें यहाँ स्क्वायर नहीं था, तो हमें फॉर्म कराना हुआ। ओके, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी एडेड, 1, 2 and 3. So our right answer is 3. So 3 is in option D. So option D is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. Sakshi used a rope to form the given rectangle. If the length of rectangle is thrice its breadth, then find the total length of rope used by her. ओके, सो क्वेश्चन में गिवन क्या, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, एंड लेंथ के लिए क्या गिवन है, लेंथ इज थ्राइस इज ब्रेथ। ओके, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, थ्राइस इज ब्रेथ, मीन्स 3 × 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 45 centimeter. Okay, and then find the total length of rope used by her. Total length of rope used by her is equal to क्या हो जाएगा, perimeter of this figure. Okay, यही है ना क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ रोप यूज्ड बाय हर दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, एंड टोटल लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, एंड पेरीमीटर क्या होती है, इसकी रेक्टेंगल की 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों हमारा क्लियर है, 2 × लेंथ 45 सेंटीमीटर, लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया ना, एंड ब्रेड्थ क्या है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 × 60 सेंटीमीटर, डैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ओके, सो टोटल लेंथ यूज इज इक्वल टू क्या होगा, 120 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. Fill in the blanks and select the correct option. इन 1 में क्या है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स इन द गिवन फिगर इज, इस फिगर के नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो पैरेलल लाइन्स L and M इज अ पैरेलल लाइन्स। ओके, L M फर्स्ट तो ये हो गया, नेक्स्ट L and N, क्लियर है, फर्स्ट हो गया L M, नेक्स्ट होगा L N। ओके, L N एंड नेक्स्ट क्या होगा M N। ओके, M N and ये क्या है, P and Q, P and Q is also parallel lines. So how many parallel lines, pair of parallel lines in this figure, 1 2 3 4. Okay, so ऑप्शन 1 का आंसर क्या आ गया हमारा 4, एंड 2 में क्या गिवन है, द नंबर ऑफ लेटर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द गिवन वर्ड इज। ओके, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट करना है इस लेटर्स में। ओके, सो लेटर एच हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट तो ये होगा, देखो इस पार्ट की इमेज दैट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट, एंड सेकेंड
ये होगा। जो अपर पार्ट की इमेजेस है दैट इज द इमेजेस ऑफ लोअर पार्ट। ओके, सो लेटर एस ये तो हमारा एक हो गया। एंड लेटर ए हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो लेटर ए हमारा नहीं होगा। पी नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, पी नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एंड लेटर आई हैज़ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट तो ये होगा। ओके, एंड सेकेंड ये देखो अपर पार्ट की जो इमेजेस है डेट इज द मिरर इमेजेस ऑफ द लोअर पार्ट। एंड में भी नहीं होगा, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एंड ई, यस ई हैज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सो लेटर ई भी हमारा काउंटेबल नहीं होगा। ओके, एंड लेटर एस के भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, सो हाउ मेनी लेटर्स हैव एग्जैक्टली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लेटर एच एंड लेटर आई। ओके, लेटर ए एंड लेटर ई के वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, सो दैट्स वाई लेटर ए एंड लेटर ई नॉट काउंटेबल है। ओके, सो ओनली लेटर एच एंड लेटर आई मीन्स टू। इसके टू के आंसर क्या हो गए, टू। एंड फर्स्ट के आंसर क्या आया था हमारा, 4 एंड सेकेंड का 2। सो 4 and 2 इज अवेलेबल इन ऑप्शन बी। फर्स्ट का आंसर 4 एंड सेकेंड का 2, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. Which of the following options has exactly two lines of symmetry? Okay, so let's check from one by one. In option A, letter S has no lines of symmetry. Okay, and in option B, letter L has also no lines of symmetry. And in option C, letter D, yes, letter D has only one lines of symmetry. Okay, so option C भी हमारा wrong हो गया because we will have to find exactly two lines of symmetry. Okay, and in option D, letter H, yes, letter H has two lines of symmetry. First this, तो इस part की जो भी images है that is the mirror images of this part, and this is also lines of symmetry. upper part की जो भी images है that is the mirror images of lower part. Okay, so letter S has two lines of symmetry, so option D is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. Find the perimeter of the shaded region of the given figure. Okay, so in this question we will have to find perimeter of the shaded figure. Okay, so perimeter of the shaded figure क्या हो जाएगा, sum of outer side of the shaded region only. Okay, so let's count from here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. so आउटर साइड्स कितने हैं, 36, एंड वन साइड की लेंथ क्या की मैंने, 3 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ द साइडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर. ओके, सो 108 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. Classify the following figures into open and closed curves and select the correct options. Okay, so in one figure 1 ये कौन सा फिगर है, दिस इज ओपन फिगर बिकॉज इसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, सो दिस इज ओपन. ओके, एंड इन 2 दिस इज क्लोज. क्लियर है, दिस इज क्लोज्ड कर्व्स एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज. ओके, एंड दिस इज ओपन. देखो इसके भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो ओपन. ओके, ये इसके भी देखो ओपन है ना. सो इन ऑप्शन है ओपन कर्व्स 2 3, ओपन कर्व्स 2 3 है. नो 2 में क्या है हमारा, क्लोज है ना. सो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया. ओके, एंड इन ऑप्शन बी ओपन कर्व्स क्या है, 2 4 5. 2 तो हमारा क्लोज है, सो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया. एंड इन ऑप्शन सी ओपन कर्व्स है 1 4 एंड 5. 1 4 एंड 5, यस 1 4 एंड 5 हमारा ओपन है, एंड तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया. एंड क्लोज कर्व्स क्या क्या है, 2 एंड 3. 2 एंड 3, यस क्लोज भी हमारा भी आया 2 एंड 3. ओके, सो ऑप्शन सी में जो है ओपन कर्व्स 1 4 5 एंड क्लोज कर्व्स 2 एंड 3 हमारे से मैचिंग हो रही है. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. How many less pairs of parallel lines than that of pairs of intersecting lines are there in the given figure? Okay, so in this question first of all we will have to find pair of parallel lines, then pair of intersecting lines. Okay, so first of all हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, P Q
and R. Okay, and S T and U. Okay, clear है. P Q R S T U and next V. Okay, so first में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. ओके, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दैट इज इक्वल टू, देखो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, P Q. फर्स्ट तो हमारा क्लियर है, P Q. नेक्स्ट P R, क्लियर है, P Q देन P R. ओके, P R and next Q R. okay, next Q R. okay, and S T, clear है, S T then S U. okay, S U then T U. okay, T U. so how many pair of parallel lines, 1 2 3 4 5 6. okay, 6 and pair of intersecting line. नेक्स्ट क्या हमें फाइंड आउट करना है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. सो देखो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, P लाइन P के लिए कौन कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, P V. ओके, P V देन P S देन P T देन P U. क्लियर है, P V P S P T P U. ओके, सो P V P S P T P U. ओके, एंड नेक्स्ट Q के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या क्या होगी, Q V Q S Q T Q U. ओके, Q V Q S Q T एंड Q U. क्लियर है, एंड लाइन R के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन कौन सी हो जाएगी, R V R S R T R U. क्लियर है, R के लिए R V R S R T R U. सो R V R S R T and R U. okay, and next we will find the intersecting lines of S T U. okay, so S V T V U V. क्लियर है, S V T V and U V. S V T V and U V. so how many intersecting lines, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, सो हम क्वेश्चन में हमारा क्या था, हाउ मेनी लेस पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस देन दैट ऑफ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर. सो हाउ मेनी पेयर लाइंस, 6 एंड हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग लाइंस, 15. ओके, सो लेस कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 9. सो आवर राइट आंसर इज 9. सो 9 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10.